फ्रांस में हो रहे ओलंपिक खेलों में जिसका डर था वही हो गया। इजराइल, रूस और ईरान फ्रांस पर भड़क गए हैं। भारत के करोड़ों लोग भी ओलंपिक से आई तस्वीरों को देख बेहद नाराज हैं। कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने ना तो फ्रांस को छोड़ा है और ना ही ओलंपिक खेलों को। ये जो ताजिकिस्तान के खिलाड़ी थे, इन्होंने जूडो में इजराइल के खिलाड़ी को ओलंपिक के मैच में हरा दिया। इजराइल के खिलाड़ी को हराने के बाद क्या कहा? अल्लाह अकबर। क्या है? इट्स लाइक अ बॉडी। ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक अ बॉडी। उसके 10 ऑर्गन्स अगर तबाह हो चुके हैं तो फारेगा सारा कुछ। छोड़ें। ये खेलों को लेके बैठ गए। नहीं, वैसे कोई तो जिम्मेदार होगा टीम में से। आप ये नहीं क्या कर करना है? सकते। रोटी को रोटी की और भाई को रोटी की बात करो, को खुदा का खौफ करो। इसके बाद इस मामले में यह होता है कि इनकी जो भिड़ंत होती है वो होती है जापान के खिलाड़ी से कि किस तरह से इनको तुरंत अपने कर्म का फल मिला। जापान के खिलाड़ी ने इनको बहुत बुरी तरीके से रौंद डाला, हराया भी, और इनकी जो कंधा था उसमें चोट भी लग गई। हम जाके वहां करेंगे ये काम। आप भी जाके यही काम करें? ये ऐसे इनको वैसे करना नहीं चाहिए था। वहाँ पे काफी सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं। गर्लफ्रेंड को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। मेहमान नवाजी हम बढ़ चढ़ के करते हैं। ये कोई डाउट नहीं कर सकता, ये कोई डाउट नहीं कर सकता। Grabbed the backpack and just the camera inside, catched me and like this for 1 minute and I did... मेहमान नवाज नहीं है हम, चोर डकैत बन रहे। मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर, और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे, आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान। अभी जो बड़े अपने आप को जो है तैमूर लंग बन रहे थे, चंगेज खान समझ रहे थे अपने आप को, अब देखिए किस तरह से मैट पर लेट के रो रहे हैं। फ्रांस में ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों को लूटा जा रहा है। सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे हैं। मतलब हद हो गई है भाई। अब इनके अंदर जिहाद का खाज इतना भरा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में भी ये अपना जिहाद करना नहीं छोड़ते हैं। दरअसल वहां पर कजाकिस्तान का और एक इजराइल का दोनों प्लेयर खेल रहे थे और वहां पर इजरायली को कजाकिस्तान के प्लेयर्स ने हरा दिया और हराते ही उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। और देखिए मतलब ऐसा होता है ना कि कर्म का फल इस कलयुग में इंस्टेंट मिलता है। वही हुआ उस कजाकिस्तान के व्यक्ति के साथ जिसके अंदर जिहाद भरा हुआ था। इधर उसने इजराइल के बंदे को हराकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर वो जापान के व्यक्ति के साथ गेम खेलने गया और उसमें उसको ऐसा चोट लगा कि उसका कंधा ही टूट गया। मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिला। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखिए जो चैंपियन ट्रॉफी को लेके इतना हाय हल्ला मचा रहे थे, अब उसी पाकिस्तान के अंदर एक जर्मन ट्रैवलर को सरेआम लूट लिया गया है। देखिए पहले इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है, और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहां पर टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। हम हमेशा डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप टूरिस्ट की अगर आपने पहली बात में उसको जवाब दूं, अभी कुछ अर्सा पहले सवात में एक बंदे को जला दिया गया। क्या इल्ज़ाम लगाया था? एक मजहबी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया। बहुत बढ़ जो भी है ना, हकीकत में कुछ और एक प्री प्लान्ड एक गेम हुआ था सिर्फ टूरिस्ट को बंद करने के लिए। ठीक है। और अभी रिसेंटली पाराचिनार में जो एक तशद्दुद का वाक़या हुआ था, उसमें 50 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। शिया सुन्नी को बेस बना करके जितने भी ये आपके नादरन एरियाज़ है, ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस, उनका रोज़गार इसी चीज़ पर चढ़ता है। लेकिन हमारे जो स्टेट थे या स्टेट की जो स्टेट ओन की जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। इंडिया का टूरिज्म बढ़ा, हमने देखा फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, इटली हो, वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ के हाई ऑफिशियल्स आते हैं, रोड्स पे घूमते हैं। टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू कोई नहीं। शुरू से लेकर अभी तक यही कहते आए और बेचारे लोग यहाँ पर लुटते आए। ये क्या चक्कर है, मुझे ये बता। हम कहते हैं हम बड़े वेलकमिंग है, हम कहते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, हम प्यार देंगे, जब बंदा यहाँ पर आता है कोई ना कोई डाकू उसका सारा कुछ लूट के चला जाता है। एक्चुअली बात ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कारोबार के सिलसिले में। मतलब कि लोग जॉब शॉप ढूंढते हैं, जॉब है नहीं, लेकिन फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ये काम करना जायज़ है? अगर आपके बिल वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चोरियों पर, डाकुओं पर, लूटने पर आ जाएंगे। देखें
हर इंसान ने अब भूखा तो नहीं मरना, किसी ना किसी ने तो ये मतलब कि ये निज़ाम चलाना ही है, ठीक है। तो फिर ये है कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जॉब शॉप वगैरह नहीं होगी, तो फिर ये मेरे ख्याल से ये काम करेंगे। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि लोगों को मतलब कि उनका मुस्तकबिल संवारें और काम शाम दें। यानी क्राइम्स बढ़ेंगे, अगर कल को भी कोई सयाह कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता तो वो भी लूटा जाएगा। सारी सी बात है, जब वो मतलब कि भूखे मर रहे होंगे तो वो करेंगे। अब वो अपने मुल्क जर्मनी वापस जाकर क्या बताएगा पाकिस्तान के बारे में? वो यही बताएगा कि वो बस एक टेररिस्ट कह लो, ये है कि मतलब बस हो गया जो हो रहा था। नहीं, वो क्या कहेगा कि मुझे बड़ा खुशामद किया है या मैं जितने पैसे ले रही, इमेज क्या जा रही है ये बताएं। इमेज बस खराब ही जा रही है, क्या बताएं। और इतना कॉन्फिडेंस हमारे डाकुओं में कैसे? इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे। आपको पता है कि लाहौर एयरपोर्ट का इलाका जो है वहाँ हर जगह कैमरेज पे कैमरेज लगे हुए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे लोगों में कैसे है कि कैमरे की आँख के नीचे चोरी कर लेते हैं? बस ये भी एक हुनर है, हुनर ही मैं कह सकता हूँ। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, जज्बा नंबर 1। जो बड़े उछल रहे थे ना कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगा, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, वो अब आके जवाब दें कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इशू है या नहीं है। अब वो जर्मनी का बेचारा वहाँ पे ट्रैवलिंग करने आया था, घूमने आया था पाकिस्तान में, उसके गले पर हाथ डाला गया, उसको मारा गया, उसके साथ लूट मार किया गया। अब सोचिए बेचारा वो जर्मनी का बंदा जर्मनी में जाएगा तो पाकिस्तान की जो भी थोड़ी बहुत इज्जत है, वैसे तो इनके इज्जत है नहीं, इनका ना मुंह का ठिकाना होता है ना उसका ठिकाना होता है, ये कभी कुछ बोलेंगे और तुरंत पलट जाएंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के होने के बाद जर्मनी में जब जाएंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, तो फिर उनका इमेज क्या होने वाला है। और ये छातियां पीटेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। बाकी ओलंपिक्स में जो इनको जिहाद लगा था और जिहाद का जो रिजल्ट मिला उनको कंधा टूटकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और पाकिस्तान में जो इस तरह का हरकत हुआ है जर्मन ट्रैवलर के साथ, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।